हाउ यू गॉट ओबेस, आपका वजन, आपका मोटापा कैसे बढ़ा। अगर ये आप समझ पाएंगे तो ही रास्ता निकलेगा कि आप उसको किस तरह से घटा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके वजन को बढ़ाने में कौन से हार्मोन और क्या प्रॉब्लम्स आए कि आपका वजन बढ़ भी गया और आपको पता भी नहीं पड़ा। समझते हैं। देखिए, हमारी जो इंडियन डाइट है उसके अंदर तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं, या किसी भी डाइट में तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा बाकी की तीन चीजें होती हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, वो भी आवश्यक है हमारे डाइट में होना। अब मेन इसमें मात्रा जो हमारे इंडियन डाइट के अंदर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये है लगभग 50 to 60%। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटीन, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो है 20 से 30%, और फैट लगभग 15 से 25% तक हमारे डाइट में है। अब इसमें हमको यहां समझना जरूरी है कि इसमें से जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमको काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, वो सोर्स मेन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट, सेकंड सोर्स फैट। तो ये दो मेन सोर्स हमको एनर्जी देते हैं। जब हम फूड लेते हैं तो स्टमक में जाकर के कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं और कन्वर्ट होते हैं बेसिक यूनिट ग्लूकोज में। ये इंटेस्टाइन में आकर के ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके जाते हैं, और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, ये घूमता हुआ जाता है पेनक्रियाज में। जब ये ब्लड फ्लो पेनक्रियाज में पहुंचता है तो वहां के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, और वहां से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो मेन ग्रोथ हार्मोन है, और ये रेस्पॉन्सिबल है शुरुआती दौर में आपके ओबेसिटी का। किस तरह से है वो हम जानेंगे। ये इंसुलिन जितना भी ग्लूकोज ब्लड में आया है, एक सर्टन अमाउंट को ब्लड वेसल्स में लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को मेंटेन करते हुए जो भी एक्सेस मात्रा है उसको सेल के अंदर डालना शुरू करता है। अब ये सेल में पहुंच करके तीन तरह के रोल अदा करता है। ये बेसिकली क्या करता है, सेल की चाबी के जैसा काम करता है, ताले में चाबी के जैसा जाकर के सेल का ओपन करता है और उधर से ग्लूकोज अंदर एंट्री ले लेता है सेल में। अब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को बर्न करके आपको एनर्जी देते हैं, जो आपने डिफरेंट कामों के अंदर यूज करते हैं। अब जैसे ही ये ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में कम होना शुरू होता है, आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। और अगर इस लेवल पर आपने जैसे ही भूख लगा और आपने सेकंड मील ले लिया, तो जो आपने फैट खाया था वो फैट एनर्जी देने के लिए कंज्यूम नहीं हो पाएगा, और आप वापस से नए कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको भूख लगती है, किसी मजबूरी के कारण, कहीं फंसे होने के कारण, काम के अंदर आपकी बिजीनेस के कारण आप खाना नहीं खा पाए, और कुछ समय बाद आप फील करते हैं आपकी भूख मर गई। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है आपका कार्बोहाइड्रेट टू फैट के अंदर। जो आपने अपनी डाइट के अंदर फैट लिए हैं उससे आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, और आपको लगता है कि अब तो आपको भूख लगी नहीं रही, क्योंकि वही फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, वो फैटी एसिड कन्वर्ट होता है कीटोन्स में, और आपको एनर्जी देने लगता है, जो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा पसंद है आपके बॉडी के सेल्स को। तो आप और एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, भूखे होने के बाद में भी आपको खाने का मन नहीं होता। तो ये वही हैंगओवर है जिसके अंदर आप फैट से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। पर जैसे ही आपने नेक्स्ट मील ले लिया बिना इस फैट को यूज किए हुए, ये फैट सीधा स्टोरेज के अंदर जाता है। आपने सेकंड मील लिया, उसके कार्बोहाइड्रेट से आपको फिर एनर्जी मिलने लगी, इंसुलिन सीक्रेट हुआ, इंसुलिन ने ग्लूकोज के अंदर डाल दिए, ग्लूकोज को अंदर डाल दिया सेल में, आपको एनर्जी मिलने लगी, फैट एज इट इज रह गया। और यही इंसुलिन जिस समय इस ग्लूकोज के लिए सेल की ताला खोलता है, फैट भी साथ में पीछे पीछे सेल के अंदर घुस जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, सेल में एनर्जी देगा इनफ। जरूरत से ज्यादा अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने लगेगा, या तो आपके लीवर में या फिर आपके मसल्स में।
लीवर में लगभग 100 ग्राम, मसल्स में लगभग 500 से 600 ग्राम, जो आपका रिजर्व फूड है। कभी अगर आप फास्टिंग पे गए तो ये यूज होना शुरू होता है आपको एनर्जी देने के लिए। इसके बाद में एक जो मेगा, जो सबसे बड़ा एनर्जी के सोर्स के रूप में स्टोरेज आपके बॉडी में बनता है, वो है फैट। क्योंकि 1 ग्राम फैट के बर्न होने पर 9 किलो कैलोरी बनती है। अगर 1 किलो चर्बी आपके बदन में बढ़ गई है तो वो 1 किलो चर्बी मतलब 1000 ग्राम जो है वो आपको 9000 किलो कैलोरी देगी। और ये 9000 कैलोरी आपको डाइजेस्ट करने के लिए 5 दिन का प्योर फास्टिंग चाहिए। बिना खाए पिए जब आप 5 दिन रहेंगे तो वो 1 किलो चर्बी पिघलेगी। तो ये इतना स्टबन हो जाता है अंदर जाके। और इस फैट को स्टोर करने के अंदर कौन से हार्मोन काम करते हैं? ये 2 हार्मोन, ASP, एसिलेशन स्टिमुलेटिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? फैट को सीधा स्टोरेज करेगा सेल के अंदर, और दूसरा आपके बॉडी के लाइपोलाइसिस को बंद कर देगा। मतलब जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसके बर्न होने के प्रोसेस को बंद कर देगा। दूसरा हार्मोन है GIP, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। यह है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। यह भी यही काम करता है, आपका जो फैट है उसको सीधा स्टोरेज पर लगाता है। और ये जो फैट आप डाइट के अंदर ले रहे हैं ये बहुत सिमिलर है आपके बॉडी में स्टोर होने वाले फैट से। देखिए साइड स्क्रीन पर मैंने दोनों तरह के फैट दिखाए हैं, आपके बॉडी से निकले हुए फैट का रिप्लिका, और साथ में जो फैट बाहर, जो आप बटर खाते हैं या फिर जो आप घी खाते हैं, मैंने वो दिखाए हुए। देखिए दोनों कितने सिमिलर हैं, और ये सीधे जाकर के आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस का जरूरत नहीं है। एक्सेस में आया और ये सीधा स्टोरेज पर लगा, तो ये सीधा फैट जाके आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। और इसमें ये 2 हार्मोन और हेल्प करते हैं। और ये फैट स्टोरेज के साथ में GIP और क्या करता है? आपके इंसुलिन को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो और फैसिलिटेट हो जाता है सेल के अंदर घुसने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है जो आपको ओबेज कर देता है और आपको पता भी नहीं पड़ता। तो बहुत धीरे 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 ये एक्यूमुलेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि इससे नुकसान क्या है। यदि आप यंग हैं, 20 साल, 15 साल, 25 साल की एज है, तो आपको लगता है क्या नुकसान है, परंतु ये आपके लुक्स को सबसे अधिक परेशान कर रहा है। आप जब भी जाके मिरर के आगे खड़े होते हैं तो वही ओबेस, एक अजीब सा शरीर आपको सामने दिखता है। कई लोग कोशिश भी करते हैं उसको कम करने की, पर चूंकि उनको ये प्रोसेस पता नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो गलती कहां कर रहे हैं। अगर आपको ये और अच्छी तरह से समझना है तो आप नीचे दिए हुए बटन के ऊपर क्लिक करें और मेरे असिस्टेंट या मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इस प्रोसेस को पूरा रिवर्स कर सकते हैं। तो ये यंग एज की प्रॉब्लम है, लुक्स की, कम एज पर ज्यादा एज के जैसा दिखने लगना। और फिर उसके बाद में अगर सपोज करो ये यंग एज पे लोग कॉन्शियस नहीं हुए, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस पे कॉन्शियस नहीं हुए, या अगर कोई बंदा 20-25 साल पे प्री मैरिटल लाइफ के अंदर स्लिम है और मैरिटल लाइफ में जैसे ही उनका प्रेम बढ़ता है आपस का, हस्बैंड वाइफ का, फूड की फैसिलिटी, पैसे की अर्निंग, जेब में पैसे होना, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, उनका वजन बढ़ने लगता है क्योंकि उनको अबेंडेंस के अंदर फूड अवेलेबल है। अब वो जो उनका वजन बढ़ता है तो इंसान फिर सेकंड फेज में कब कॉन्शियस होगा? या तो प्रीमैरिटल फेज के अंदर जब यंग है, लड़के लड़की आपस में दोस्ती कर रहे हैं, या तो उस फेज के अंदर, या फिर दूसरा वो कब कॉन्शियस होता है बाद में अगर वजन बढ़ा तो 40-45 के बाद। जब 40-45 पर उसका ये सारा टेंट्रम घटने लगता है, जब उसके लुक्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगते हैं, एज दिखने लगती है फेस पर, तो फिर वो कॉन्शियस होने लगते हैं अपने लुक्स के लिए। फिर शुरुआत होती है वजन घटाने की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। या तो उनके बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस काफी मात्रा में बढ़ चुका होता है, या फिर उनको डायबिटीज हो चुका होता है। अब डायबिटीज के कारण भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा घूम रही है, फैट की मात्रा घूम रही है, तो ये फैट
ट्राइग्लिसराइड कैल्शियम के साथ में मिलके आपके ब्लड वेसल के अंदर बैठ जाता है और आपके ब्लड वेसल्स को रिजिड कर देता है, अंदर की ल्यूमन, अंदर के घेरे को पतला कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो को निकलना होता है और आपके हार्ट को दुगनी ताकत या बहुत अधिक ताकत यूज करनी पड़ती है उस ब्लड को पंप करने के लिए। तो यहां से शुरुआत हो जाती है ब्लड प्रेशर की। और अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस इनफ है, आपके हार्ट की आर्टरीज के अंदर जाके बैठ गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी है, नलियां पतली हो चुकी हैं, तो ये जन्म देती है हार्ट अटैक को, ब्रेन में देती है स्ट्रोक को। उसी तरह डायबिटीज के अंदर अगर आपकी माइक्रो सर्कुलेशन, अगर आपके नसों का जो नर्व्स हैं जो सिग्नल्स लेके जाती हैं ब्रेन को, माइक्रो सर्कुलेशन अगर इफेक्ट हो गया तो नसों की ताकत जाने लगती है और उसके कारण आपको न्यूरोपैथीज की तकलीफ होती है और पैरों में सुन्नपन, कांटे का चुभना, गर्म और ठंडे का एहसास ना होना, किधर भी अगर हिट लग गया तो उधर ही घाव का हो जाना, और ये फिर कारण बनता है हाथ पैरों को काटने का, एम्पुटेशन का, उंगली काटनी पड़ी, पैर काटना पड़ा, तो ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर यही समस्या देता है आपके किडनी में, यही प्रॉब्लम आपके नेफ्रोपैथीज को जन्म देगा, यही आपकी आई साइड को खराब करेगा, रेटाइनोपैथी को जन्म देगा। तो ये सारी समस्याएं शुरू होती है। और इसके अपार्ट जब ये लोग 40-45 पर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जो ओबेसिटी के भी कारण आता है और दूसरा आता है डायबिटीज के अंदर, क्योंकि प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा, आपका तोप काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मैराइटल लाइफ में। आपकी मैराइटल लाइफ पोस्ट 40 डिस्टर्ब होने लगती है। तो मेरा सभी भाभीयों से, सभी सिस्टर्स से निवेदन है, अपने हस्बैंड्स की केयर लें और हस्बैंड खुद अपनी केयर लें। मैंने कई बार देखा है, मेरी जो फीमेल असिस्टेंट्स हैं वो मेरे पास में कॉल लेकर के आती हैं कि भाई हम आपकी फीमेल असिस्टेंट से ये बात नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस समय ये काफी लेट हो जाए तब आप स्टेप लें, उससे बेटर है आप अपने अर्ली 20s, अर्ली 30s के अंदर या अर्ली 40s के अंदर ही इस चीज का केयर लेने लगे, ओबेसिटी का। तो दैट विल बी गुड फॉर यू, योर मैराइटल एंड एंजॉयबल लाइफ। तो आपको दवाइयों का सपोर्ट इन सब चीजों के लिए नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ, ये होता है। उसके बाद में अगर वजन बढ़ा हुआ है तो 45-40 के आसपास आर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, लो बैक पेन शुरू होगा, तो ये समस्याएं चालू होती हैं। और 45-50 के बाद में फिर आप लुक्स के लिए जो कॉन्शियस होते हैं, आप कम उम्र पर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो इन सारी चीजों से अगर आपको बचना है तो आप अपने वजन को कम करना शुरू करें, इस प्रोसेस को पूरे को रिवर्स करना चालू करें आज ही। और इसमें मैं और मेरे असिस्टेंट आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसमें आपको करना क्या है, इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, भरपूर नींद लेनी है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, पानी भरपूर पीना है, और एक मैं यहां न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करूंगा, स्टार वॉक। टू वॉक लाइक अ स्टार यू टेक सपोर्ट ऑफ स्टार वॉक। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कोई नुकसान नहीं, कोई इसके इस तरह से ऑब्वियस साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है लेने के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसमें कोई इस तरह के केमिकल्स नहीं है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हों। तो ये अगर आप लेते हैं तो आपको डिफरेंट स्टेजेस पर ये हेल्प करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, इसमें है क्या पहले वो समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया कंबोजिया, जो एक तरह का आपने कोकम देखा होगा, उसके जैसा फल है। उससे हाइड्रोसिट्रिक एसिड नाम के एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो मिलता है और ये आपको मदद करता है वजन घटाने के अंदर। साथ में इसमें है ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, और साथ में जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और ये कैसे हेल्प करते हैं, सबसे पहले ये आपके सेरोटोनिन के लेवल को इंप्रूव करते हैं ब्लड के अंदर, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और जो स्ट्रेस ईटिंग है उसके अंदर कमी आती है। साथ में ये क्या करते हैं, आपका जैसे ये हंगर कम होगा, आपके हंगर को घटा देते हैं, जिससे आपको भूख
कम लगेगी? नहीं लगेगी। तो आप अपना इनपुट घटा पाएंगे सक्सेसफुली। दूसरा ये क्या करते हैं, आपके स्टमक के अंदर जो फैट है उसके साथ में बाइंड करते हैं और फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। तीसरा, ये आपको मदद करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट आपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्व किया है इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में, इस कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं फास्ट, आपको एनर्जी देते हैं और आपकी कीटो प्रोसेस को यहां पर ये शुरू करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, जो आपने डाइट के अंदर फैट लिया है वो फैट को बर्निंग पर लगाते हैं, पूरे कार्बोहाइड्रेट को खत्म करके फैट को बर्निंग पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी कीटोसिस में जाने लगती है। तो कीटोन बॉडी से जब आपको एनर्जी मिलती है, भूख का एहसास नहीं होता और आपके जो डाइट के फैट हैं पहले आप उसको बर्न करते हैं, बाद में जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है ये उसको बर्न करना शुरू करता है और आपका वेट लॉस शुरू होता है, बॉडी कीटोसिस में जाती है, आपको आदत पड़ जाती है उस दूसरे स्टोरेज को यूज करने की जो आपके बॉडी में भरपूर है। उस फैट को बर्न करने की आपके बॉडी को आदत पड़ती है और फैट बर्निंग से आपको एनर्जी मिलने लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं बिना खाए हुए, भूखे रहते हुए भी आपको कंफर्टेबल फील होता है। आपको ये जानकर कि फैट है एक उम्र के बाद में आपके लिए जानलेवा साबित होता है। तो हम बात कर रहे थे स्टार वॉक की, साथ में ये स्टार वॉक कार्ब और फैट को बर्न करने के साथ आपको कीटोसिस में ले जाने के साथ में काम करता है आपकी बीएमआर बढ़ाने का। तो ये सारे काम स्टार वॉक से होते हैं। आप स्टार वॉक को लेकर के साथ में आपके डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो करके प्रॉपर नींद, प्रॉपर पानी का इंटेक, प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इंटेक, ये सारा करने के साथ में अपना हेल्दी तरीके से वजन घटा सकते हैं। इसमें मैं और मेरे असिस्टेंट जो क्वालिफाइड डाइटिशियन हैं मुंबई के रेनाउंड कॉलेजेस से, उनकी मदद लेके अपने वजन को सक्सेसफुली घटा सकते हैं। अगर आपको इस बारे में हेल्प चाहिए या कुछ और जानना है, आप नीचे दिए हुए बटन पर प्रेस करें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।